हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे, अनशन करते रहे, समुद्र से रास्ता मांगते रहे, लेकिन समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। चौथे दिन भगवान ने लक्ष्मण जी को आवाज लगाया, भैया लखन धनुष बाण लाना। ये प्रार्थना से मानने वाला नहीं है, हाथ जोड़ने से स्तुति करने से मानने वाला नहीं है। लाओ धनुष बाण, धनुष पर बाण चढ़ा करके मैं समुद्र को सुखा दूं और वानरी सेना के सहित हम उस पार निकल जाएंगे। तो समुद्र इतना भयभीत हुआ, इतना भयभीत हुआ। अभी भी अगर वहां पर आप जाकर के देखें, उस स्थान का नाम है जहां पर ये धनुषकोटि, धनुषकोटि। समुद्र इतना व्याकुल हुआ, इतना उछलता है, इतनी भयंकर उसकी तरंगें आकाश तक जाती हैं, आप आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इतनी भयंकर आवाज होती है वहां पर। ये समुद्र की उग्र भयंकर मुद्रा, और बहुत जगहों पर ऐसी भयंकर मुद्रा है समुद्र की। लेकिन अगर आप धनुषकोटि से चल करके रामेश्वरम भगवान के मंदिर के सामने आए, तो रामेश्वरम मंदिर के सामने जो समुद्र है उसको देख करके विश्वास नहीं होता, ये वही धनुषकोटि वाला समुद्र है। इतना शांत है, एक भी उसमें लहर नहीं, एक भी तरंग नहीं, बिल्कुल हलचल नहीं। समुद्र का मतलब होता है जिसमें दो प्रकार की मुद्राएं हो, एक शांत मुद्रा और दूसरी भयंकर मुद्रा। और समुद्र का मतलब होता है मुद्रा भी सहिता समुद्र, जो मुद्राओं का भंडार हो, रत्नों का भंडार हो। असंख्य रत्न समुद्र के भीतर समाये हुए हैं। भगवान समुद्र में निवास करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भी उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं विश्राम करने के लिए समुद्र में प्रवेश कर रहा हूं। उद्धव जी निवेदन करने लगे, मेरे प्रभु कृपा करके ये बताइए, वो कौन सा समुद्र है जिसमें आप विश्राम करने के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं? परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, उद्धव तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, उद्धव मैं श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में विश्राम करने के लिए प्रवेश कर रहा। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वाङ्मय विग्रह यानी शब्दमय शरीर है। इसके एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में और परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र में कोई अंतर नहीं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करने, भगवान कृष्ण का पूजन हो जाएगा, और भगवान कृष्ण का पूजन करने श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं, दोनों अभिन्न हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में दूसरे अध्याय में बताया गया, ये श्रीमद् भागवत क्या है? अध्यात्म दीप मति तेर सताम तमोंधम। अध्यात्म दीपक है श्रीमद् भागवत महापुराण। अध्यात्म दीपक, दीपक यानी प्रकाशक। अंधेरा हो और वहाँ दीपक कोई प्रज्वलित कर दे, प्रकाश हो जाएगा। श्रीमद् भागवत अध्यात्म दीपक यानी हमारे हृदय में अज्ञान के अंधकार को समाप्त करके दिव्य ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश फैलाने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। अध्यात्म दीपक बताया गया। आगे चल करके दशम स्कंध में जब भगवान का जन्म होता है, वसुदेव देवकी भगवान की स्तुति करते हैं, तो वसुदेव देवकी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। भगवान आप अध्यात्म दीपक हैं।
प्रथम स्कंद में भी भगवान को दीपक बताया गया, 10वें स्कंद में भी दीपक बताया गया। इसका मतलब ये श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान श्री कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। भगवान भी दीपक और श्रीमद् भागवत भी दीपक, दोनों प्रकाशक अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर कोई प्रश्न करे ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है या परमात्मा श्री कृष्णचंद्र श्रेष्ठ है, अगर छोटे बड़े का कोई प्रश्न करे तब तो यही कहना पड़ेगा, भगवान से भी बढ़ करके भगवान की ये दिव्य कथा। अगर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपलब्ध हो रही हो और भगवान द्वार पर खड़े होकर के कहें जरा हमसे आकर के दो बातें कर लो, तो जो सच्चे रसिक भक्त होंगे वो भगवान से कहेंगे थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपकी कथा पहले सुनूंगा, बाद में आपसे वार्तालाप करूंगा। जहां भगवान और इस कथा की बात आती है, कौन श्रेष्ठ है, वहां भगवान से भी बढ़ करके भगवान की ये कथा श्रेष्ठ है। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, शायद आपने सुना, जब भगवान श्री राम इस धराधाम पर 11,000 वर्ष पर्यंत, श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कुछ कम 14,000 वर्ष पर्यंत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर विराजमान रहे। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय अपनी लीला का स्मरण करके संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ में साकेत धाम को जा रहे थे, एकांत में भगवान श्री राम ने अपने परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी से भगवान श्री राम कहने लगे, हनुमान मैं अपनी लीला का स्मरण करके हमेशा हमेशा के लिए साकेत धाम को जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया। हनुमान जी कहने लगे, नहीं भगवान आप जाइए साकेत धाम को, मैं आपके साथ साकेत धाम को नहीं जा सकता। भगवान श्री राम कहने लगे, हनुमान ये इतना परिवर्तन तुम में कहां से आ गया, कब से आ गया? एक वो दिन था जिस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष की वनवास की अवधि को समाप्त करके लंका के राजा रावण का वध करके श्री अवध में पधारे थे। अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष के पश्चात अपने प्राण प्यारे राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया, कितने आनंदित हुए, बड़े धूमधाम से भगवान का स्वागत हुआ। आज अयोध्या के राज सिंहासन पर गुरुदेव वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक होते होते रात्रि के 12 बज गए। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रात्रि के 12 बजे अयोध्या के राजमहल में विश्राम करने के लिए चल पड़े। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान श्री राम महल के भीतर प्रवेश कर गए, लेकिन जब हनुमान जी महल के भीतर प्रवेश करने लगे तो श्री सीता जी महल के द्वार पर खड़ी हैं। सीता जी ने हनुमान जी को मना कर दिया, कहने लगी, नहीं हनुमान तुम महल के भीतर नहीं आ सकते हो। हनुमान जी कहने लगे, क्यों मां? वन में मेरा नित्य का नियम था, भगवान की मैं चरण सेवा करता था। भगवान के विश्राम करने से पहले, सोने से पहले मैं नित्य प्रति उनकी चरण सेवा करता था और भगवान के चरणों की तरफ जमीन पर मैं भी लेट जाता था। तो अयोध्या की इस राजमहल में मैं भगवान की चरण सेवा क्यों नहीं कर सकता? श्री सीता जी कहने लगी, हनुमान तुम तो पूरे बंदर के बंदर ही ठहरे, वन की बात और थी, ये अयोध्या का राजमहल है। अयोध्या के इस राजमहल में भगवान की चरण सेवा वही कर सकता है जिसके मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगी। ये कह करके सीता जी ने फाटक बंद कर दिया। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, विचार करने लगे, अगर मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगाने मात्र से भगवान की चरण सेवा मिल सकती है तब तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, इसमें क्या लगता है। एक सेठ जी के पास हनुमान जी गए, कहने लगे, चल करके मुझे एक बोरा सिंदूर दे दो। सेठ जी कहने लगे, महाराज पूरी गोदाम खोले देता हूं, जितना सिंदूर चाहिए आप ले सकते हो। गए हनुमान जी,
संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल रक्तवर्ण हो गए। लौट करके आए, भगवान के महल का फाटक बंद है। हनुमान जी ने आवाज लगाया, फाटक खोलो नहीं तोड़ दूंगा। श्री सीता जी सोचने लगी, ये पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ फोड़ करके तहस नहस करके रख देता है, लकड़ी का फाटक इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हड़बड़ा करके श्री सीता जी ने फाटक खोला। अब हनुमान जी को पूछने की जरूरत नहीं, प्रमाण पत्र तो मिल चुका है। वहां तो पतली सी सीता जी ने कहा, जिसके मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगी हो वो भगवान की चरण सेवा कर सकता है, लेकिन यहाँ तो पूरा शरीर सिंदूर में पूता हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं। भीतर प्रवेश कर गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सामने पहुंच करके हनुमान जी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन करने लगे, मेरे प्रभु देखिए मेरी तरफ, मैं आपको कैसा लग रहा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को देख करके बहुत हंसे, कहने लगे, हनुमान तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन ये तो बताओ आज ये कौन सी लीला कर रहे हो, ये संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप क्यों कर लिया। श्री हनुमान जी ने बताया, मेरे प्रभु मैं आपकी चरण सेवा करने के लिए महल के भीतर आ रहा था। मेरी मां जानकी ने द्वार से ही मुझे लौटा दिया, ये कह करके कि जिसके मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगी हो वो आपकी चरण सेवा कर सकता है। मैंने सोचा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, अगर सिंदूर लगाने मात्र से आपकी चरण सेवा मिलती है तो कितना सस्ता ये सौदा है। इसीलिए मैंने संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया, आपकी चरण सेवा मिले कैसे भी मिले। भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है हनुमान, तो तुम भी अपने मस्तक पर पतली सी सिंदूर की रेखा लगा लेते, संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप क्यों किया। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ा मधुर और बहुत सुंदर जवाब दिया। कहने लगे, देखिए प्रभु, जिस पत्नी का सौभाग्य जो पति है वो सीमित हो, सांसारिक हो, नश्वर हो, और सीमित सांसारिक नश्वर कामनाओं को पूर्ण करने वाला सांसारिक पति जिस पत्नी को मिले, वो पत्नी अपने मस्तक पर पतली सी सिंदूर की रेखा लगाए, लेकिन जिसे अनंत अखंड असीम परब्रह्म परमात्मा पति के रूप में प्राप्त हुआ हो, वो सीमित मात्रा में सिंदूर का लेप क्यों करने लगा। असीम ब्रह्म जब मुझे पति के रूप में मिला है, इसीलिए मैंने भी असीमित मात्रा में संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया। ऐसे हनुमान जी महाराज जो एक दिन भगवान की चरण सेवा के बिना नहीं रह सकते, और आज भगवान श्री राम हमेशा हमेशा के लिए साकेत धाम को जा रहे हैं। हनुमान जी ने मना कर दिया, आप जाइए भगवान, मैं आपके साथ साकेत धाम को नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, लेकिन क्यों, इतना बदलाव कैसे आया। श्री हनुमान जी कहने लगे, देखिए भगवान, अगर मैं आपके साथ साकेत धाम को चलता हूं, मुझे मालूम है वहां पर रहने के लिए बड़ा सुंदर महल मिलेगा, सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी, लेकिन मेरे प्रभु ये बताइए, अगर हमारे मन में राम कथा सुनने का संकल्प हुआ तो, राम कथा सुनने का मन हुआ तो, तब तो इसी पृथ्वी लोक में मुझे आना पड़ेगा। इसलिए वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी भगवान से निवेदन करते हैं, यावत प्रचलिष्यति तव, यावत प्रचलिष्यति तव कथा चत्र महीतले, तावत् स्थास्यामि मेदिन्या तव आज्ञामनुपालयन्, तावत् स्थास्यामि मेदिन्या। से हनुमान जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से निवेदन करने लगे, मेरे प्रभु, जब तक इस धराधाम पर, इस पृथ्वी लोक पर आपकी कथा का गायन होता रहेगा, आपकी कथा विराजमान रहेगी, तब तक मैं
इस पृथ्वी पर ही रह करके आपकी रसमयी अमृतमयी कथा का रसपान करूंगा। हनुमान जी कहने लगे, मेरे प्रभु, मुझे आप और आपकी कथा, इन दोनों में से आपकी कथा ज्यादा प्यारी लगती है। आप उतने अच्छे नहीं लगते, आपकी कथा मुझे ज्यादा प्यारी लगती है। आपके बिना मैं रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। अब देखिए, हनुमान जैसे भक्त ने भगवान को छोड़ा, उनके साथ में साकेत धाम जाना स्वीकार नहीं किया, लेकिन कथा के लोभ से श्री हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी लोक में रह गए। अब आप समझ सकते हैं, भगवान श्रेष्ठ हैं या भगवान की कथा श्रेष्ठ है? ये कथा श्रेष्ठ है। अगर ये कथा ना हो तो भगवान को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? लेकिन ये कथा है, जब हम इसका श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में इस कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति की जागृति होती है, प्रेम की जागृति होती है, भाव की जागृति होती है, श्रद्धा की जागृति होती है। और ये कथा भगवान के चरणों तक हमको पहुंचा देती है। आप कथा में आकर के बैठ जाएं, बस भावपूर्वक भगवान की कथा में आकर के बैठ जाएं, भावपूर्वक कथा का रसपान करें। भगवान के चरणों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस कथा की है। कथा का अर्थ ही होता है कम परमात्मानम स्थापयति इति कथा। कथा में जो का है, का मतलब है परमात्मा। उपनिषदों में आया है कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। का माने परब्रह्म, परमात्मा को ला करके जो हमारे हृदय में विराजमान कर दे, वो है भगवान की ये कथा। अद्भुत चमत्कार है भगवान की कथा का। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी पुराणों की कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों में प्रधान शौनक ऋषि सूत जी से निवेदन करने लगे, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहने लगे, सूत जी, आपकी वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है। कोटि सूर्य समप्रभ, धन्य है आपकी बुद्धि की प्रतिभा, धन्य है आपकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश। भगवान सूर्य केवल बाहर के अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन आप जैसे संत की वाणी के द्वारा हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से अज्ञान का जो अंधकार भरा पड़ा है, वो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो रहा है। देखिए, एक बात निवेदन करें, हमारी अशांति का कारण धन संपत्ति की कमी नहीं है। हमारे दुख का कारण धन संपत्ति की का अभाव नहीं है। हमारी अशांति का कारण है हमारे भीतर का अज्ञान। हमारे दुख का कारण है हमारे भीतर की अज्ञानता, हमारी नासमझी। जो जितना ज्यादा नासमझ होगा, जो जितना ज्यादा अज्ञानी होगा, उतना ज्यादा अशांत होगा, उतना ज्यादा वो दुखी होगा। ये हमारे आपके हृदय में जो अज्ञान अंधकार भरा है, ये नष्ट हो तो हमको शांति मिले, हमारे दुख की निवृत्ति हो। लेकिन हमारे भीतर ये जन्म जन्मांतर से अज्ञान का अंधकार जो भरा है, कैसे नष्ट होगा? किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठ करके उनकी वाणी के प्रकाश का अगर हम आश्रय लें तो हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। शौनक जी कहने लगे, सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ है। धन्य है
करोड़ों सूर्य जैसी आपकी बुद्धि की प्रतिभा। आपने हमको बहुत सी कथाएं सुनाई। मनुष्य का स्वभाव है कुछ ना कुछ सुनते रहना, कुछ ना कुछ सुनते रहना। लेकिन देखिए इतने सुंदर कान भगवान ने दिए, हम अकेले नहीं बैठ सकते, हमें कोई दूसरा चाहिए और हमें कुछ सुनाता रहे। और हम क्या सुनते हैं? प्रपंच की चर्चा। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इतने सुंदर कान भगवान ने दिए, कान की क्या कीमत है किसी बहरे आदमी से पूछिए। इन कानों में प्रपंच की सांसारिक चर्चा को भर भर करके हमने इन कानों को गंदा कर दिया। इतने गंदे हो गए ये कान। अगर भगवान की कथा में जा करके बैठते हैं, सत्संग में जा करके बैठते हैं, तो हमारे कानों को वो कथा, वो सत्संग की चर्चा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कान गंदे हैं। नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी वहां ले गई। चल, यहां कहां नमक के पहाड़ पर पड़ी है, शक्कर के पहाड़ पर ले चलती हूं। ले गई। उसने उसके मुख में शक्कर को रखा, लेकिन वो कहने लगी मुझे तो मीठी नहीं लग रही है ये। उसने उसका मुख खोल करके देखा, तुझे मीठी शक्कर मीठी कैसे लगे? अपने मुख में तो तूने नमक की डली को रख रखा है, पहले इसको बाहर कर। हमारे कान गंदी चर्चाओं से इतने भरे हैं, इतने भरे हैं। भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। और अगर भगवान की ये कथा अच्छी ना लगे, रस ना आए, इसका मतलब समझ लेना हम अस्वस्थ हैं, हम बीमार हैं। किसी के शरीर में अगर पित्त बढ़ जाए, उसे मिश्री खिलाइए तो मिश्री कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी नहीं होती, लेकिन पित्त की बीमारी, पित्त बढ़ा है तो मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है। लेकिन पित्त की बीमारी को नष्ट करने की औषधि क्या है? मिश्री ही। मिश्री को मुख में डाल करके चूसते रहें, चूसते रहें, पित्त शांत हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान की कथा अगर अच्छी ना लगे, इसका मतलब हमारा मन अस्वस्थ है, बीमार है। लेकिन मन की बीमारी को नष्ट करने की औषधि क्या है? भगवान की कथा। इसको सुनते रहें, सुनते रहें, तो यही कथा अच्छी लगने लगेगी और हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा। इतने सुंदर कान भगवान ने दिए, इसलिए नहीं दिए कि पूरे जीवन प्रपंच की चर्चा को भर करके कान को गंदा करते रहें। ये कान मिले हैं, इनमें राम रस भरे, कृष्ण रस भरे, प्रेम रस, भाव रस से इन कानों को सराबोर करें। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी
कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, हमारी आदत है। लेकिन भाई जब बहुत कुछ सुन लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है आखिर इसका मतलब क्या है, इसका सार तत्व क्या है। शौनक जी सूत जी से निवेदन करने लगे, महाराज आपने हमको बहुत सी कथाएं सुनाई, अब हमारा निवेदन है सूताख्यायी कथा सारम, संपूर्ण कथाओं का जो सार तत्व है वो सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जो कथा हमारे कानों को बहुत प्यारी लगे, जिस कथा के द्वारा भगवान की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और माया मोह से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। देखिए शौनकादि महात्माओं को अपनी चिंता नहीं है, उनका जीवन तो वैसे ही धन्य है, उनमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की पराकाष्ठा है। उनको चिंता है कलयुग में आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो परंपरा है, उसका कल्याण कैसे होगा। शौनक जी कहने लगे महाराज आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग के मनुष्य का भी सरलता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हो जाए, कलयुग के मनुष्य को भी परमानंद परम शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाई। शौनक जी के निवेदन को सुन करके सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी कहने लगे शौनक जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपका प्रश्न सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आपका प्रश्न संसार के भय को नष्ट करने वाला है, परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न करने वाला है। आप सावधान होकर के मन को एकाग्र करके सुने, मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं। इस संसार में जीव के सामने सबसे विकट समस्या है काल की समस्या। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कलौकीरेण भासितम। इस संसार में सबसे विकट समस्या है काल की समस्या। आप कितने आनंद में, अगर आपके सामने कोई काल की चर्चा कर दे तो आप कांप जाते हैं, काल की चर्चा को सुन करके भयभीत हो जाते हैं, कांप जाते हैं, संत्रस्त हो जाते हैं, काल को कोसने लगते हैं, काल को गाली देने लगते हैं। काल बड़ा क्रूर है, बड़ा कठोर है, बड़ा निर्दयी है। लेकिन कहते हैं कालव्याल मुखग्रासे त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी जो भयंकर सर्प है, इसके ग्रास के भय से अगर अपने को मुक्त करना हो, काल के भय से अगर अपने को मुक्त करना हो, तो भगवती गंगा के पावन तट पर भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, उस भागवत कथा का आश्रय ले लें तो काल का भय समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा काल के भय से मुक्त करने वाली कथा है, क्योंकि काल के भी जो काल हैं, महाकाल, वो महाकाल भी इस कथा का श्रवण करते हैं और वो महाकाल भी इस कथा का वर्णन करते हैं। कौन है वो महाकाल, उनका परिचय दिया गया। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं,